फ्रेंड्स, मैं हूं हमाद और आप सब लोगों को वेलकम करता हूं मेडी प्लांट्स चैनल पे। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक ऐसे मैजिकल प्लांट, जादुई किस्म के प्लांट के हवाले से आप लोगों के साथ बात होगी, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप उसकी टी को यूज़ करते हैं, चाय उसकी बना के पीते हैं, जिसको आप कहवा भी कह सकते हैं, तो उससे आपकी जो स्टमक की हेल्थ है, इंटेस्टाइन की हेल्थ है, लिवर आपका जो है बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी किडनी बहुत अच्छी हो जाती है। यानी इसकी जो फंक्शनिंग है, लिवर फंक्शनिंग, किडनी फंक्शनिंग, ठीक है, आपकी डाइजेशन का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, जिसमें स्टमक है और इंटेस्टाइन्स हैं, इनकी फंक्शनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आप उसका वही जो आप उसको कहवा बनाएंगे, ज़ाहिर है उसका एक्सट्रैक्ट निकालेंगे लीव्स का, वही अगर आप ज़रा कूल डाउन करने के बाद अपने हेयर में स्प्रे करते हैं तो आपके बाल दोबारा उगने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यानी वो अगर आप उसको प्रैक्टिस में रखते हैं, वन टाइम नहीं, अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं अगेन एंड अगेन, हर दूसरे दिन तीसरे दिन आप उसको स्प्रे करते हैं, या अपनी एक डेली की रूटीन रखते हैं उसको थोड़ा थोड़ा अपने हेयर में स्प्रे करने की, और उसको जो भी उसका एक टाइम होगा जो रिकमेंडेड होगा, उस टाइम तक आप उसको अपने हेयर में जो है वो रखेंगे, उस स्प्रे को या उस पानी को, तो आपके जो हार्मोन्स हैं ऐसे जो कि हेयर ग्रोथ को नहीं होने देते, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। यानी उनको ये किसी तरीके से एरेडिकेट करेगा, ख़त्म करेगा, और आपकी जो न्यू हेयर ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके अलावा इसके बारे में कहा जाता है कि ये आपकी मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है, आपकी मेमोरी यानी याददाश्त को बहुत बेहतर करता है। इसके अलावा आपकी जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, कॉग्निटिव फंक्शंस क्या होते हैं? आपकी सोचने समझने की सलाहियत, आपकी रीजनिंग की सलाहियत, ठीक है, ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो इनको बहुत बेहतर कर देता है ये। इसकी वो कहते हैं कि इसके सिर्फ ऑयल को स्मेल करने से ही आपकी सोचने समझने की जो एबिलिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और इवन कहा जाता है कि इसके लीव्स से चूँकि ऑयल निकलता है, तो अगर आप लीव्स को भी मतलब कि थोड़ा सा हाथों में रब करें, और उसका ज़ाहिर है वो जो उसकी स्मेल होती है अंदर, या उसकी जो फ्रेगरेंस होती है, वो आपको महसूस होना शुरू हो जाएगी ऑयल की, तो टू सम एक्सटेंट, तो उससे भी आपकी जो मेमोरी है, आपकी जो मूड है, वो आपका जो मूड है वो बेहतर होगा। तो आइए चलते हैं उस प्लांट की तरफ। ये हम आ गए हैं प्लांट के पास। ये बेसिकली है जी रोज़ मेरिनस ऑफिशिनैलिस, इसका साइंटिफिक नेम है, और इसको हम आम जो हमारी सादा ज़ुबान होती है, जिसमें कुछ प्लांट्स के नाम हम इंग्लिश में याद रखते हैं, तो इसका नाम है जी रोज़ मेरी। कॉमन नेम इज़ रोज़ मेरी, जो कि आपको किसी भी अच्छी नर्सरी से अवेलेबल हो सकता है। लेकिन अगर आपको इसके अच्छे बुशी प्लांट्स चाहिए हों तो हमारे पास अवेलेबल हैं, आप हमसे ऑनलाइन रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, हम फैसलाबाद में बेसिकली लोकेटेड हैं, तो हम फैसलाबाद से आपको पाकिस्तान में कहीं पे भी डिलीवर वो करवा देंगे। ये जो प्लांट्स हैं, ये बेसिकली मैंने पैकेट वाले प्लांट्स लिए थे, इसलिए इनके साइज़ पे ना जाइएगा, इस तरह के वो प्लांट्स नहीं होंगे, वो बुशी होंगे, उसमें कम से कम 4 to 5 बल्कि इससे ज़्यादा 6-7 हेल्दी ब्रांचेस होंगी इस साइज़ की, यानी 6 इंचज़ या 5 इंचज़, 7 इंचज़ की जो है ना वो काफ़ी सारी ब्रांचेस उसमें मौजूद होंगी। तो खैर ये प्लांट्स हैं जी, मैंने तो इनको घर में इसलिए लेके आया था कि इनको मैं अपनी केयर के साथ खुद ग्रो करवाऊँगा ऑर्गेनिकली। ठीक है, मेरा फोकस चूँकि ऑर्गेनिक पे होता है, आपको पता है, तो इस वजह से मैंने ये छोटे प्लांट्स लिए थे कि मैं इनको खुद बड़ा करूँगा। ठीक है, तो अब चलते हैं जी इनकी सॉइल मीडिया के हवाले से, कि भाई सॉइल आपने इसमें कैसी यूज़ करनी है। तो सॉइल के बारे में बात करें तो भाईजान, आपने लोमी सॉइल जो है ना यूज़ करनी है, ऐसी सॉइल जो टुवर्ड्स, यानी उसका जो टेंडेंसी हो, उसका जो रुझान हो, वो लोमी सॉइल की तरफ हो। ठीक है जी, यानी उसकी ड्रेनेज हो वो बहुत अच्छी हो, क्योंकि ये वाटर टॉलरेंट है। ठीक है, समहाउ अगर पानी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपकी रूटीन में हो जाता है तो ये इसको टॉलरेट करेगा। लेकिन अगर इसमें आप क्या करें कि इसको आप वाटर लॉक कर दें, पानी पे पानी डाली जाएं, पानी पे पानी डाली जाएं, ठीक है जी, और इसको बिल्कुल वेट रखेंगे सॉइल को, जैसा अभी ये वेट है, लेकिन अब हम इसको पानी नहीं दे रहे। ठीक है, अब हम इसको तकरीबन 1 वीक के बाद पानी देंगे, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं। तो आपने इसकी सॉइल ड्राई होने पे इसको वाटरिंग करनी है।
ठीक है। और समर में जो आपकी रूटीन बनती है कि भी सॉइल कब ड्राई हो रही है, 1 डे में हो रही है, 1.5 डे में हो रही है, उसके मुताबिक आप इसकी सॉइल को जो है वो अगेन वाटरिंग करेंगे। ठीक है, ये इसकी रूटीन होगी। इसके बाद बात करते हैं कि इसको रखना कैसी जगह पे है। इसको आपने रखना है सनी जगह पे, ठीक है, सनी एरिया जहाँ पे धूप अच्छी आती है। इसको आपने शेड में रखने की कोशिश नहीं करनी कि ये शेड में रहेगा, ठीक है। इसको धूप में रखें, हाँ, उसके साथ साथ अपनी वाटरिंग स्केड्यूल, अपना जो आपने सॉइल मीडिया यूज़ किया है वो अच्छा रखें, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, अपने साथ एडजस्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि ज़ाहिर है डिफरेंट क्लाइमेट जो जोन्स होते हैं या डिफरेंट जो एरियाज़ होते हैं उनमें जो केयर का रूटीन होती है वो डिफरेंट हो जाती है। वो अब मैं फैसलाबाद में बैठा हूँ तो जो यहाँ पे मैं केयर कर रहा हूँ या यहाँ की जो वाटरिंग रूटीन है वो मैं आपको नहीं बता सकता। उसकी रीज़न ये है कि जो बंदा पेशावर में बैठा हुआ है या जो बंदा बलूचिस्तान में बैठा हुआ है किसी गर्म इलाके में, तो वहाँ पे वो मेरी रूटीन को फॉलो नहीं कर सकता, ठीक है। या कोई कराची में बैठा हुआ है तो वो मेरी जो वाटरिंग रूटीन है फैसलाबाद में ये दिसंबर में, कराची वाला बंदा फॉलो नहीं कर सकता उसको, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आते हैं इसकी हार्वेस्टिंग पे। ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी है कि ये जो प्लांट्स हैं, मैं तो पर्सनली भाई इनको विदाउट एनी फर्टिलाइज़र, कोई डीएपी नहीं, नो एनपीके, नो पेस्टिसाइड, नो फंजीसाइड स्प्रे, नथिंग, ठीक है, कुछ नहीं यूज़ कर रहा है इसमें। इवन मैंने इस सॉइल मीडिया में काऊ डंग भी यूज़ नहीं किया हुआ, लीव कंपोस्ट भी यूज्ड नहीं है। लेकिन मैं आगे आने वाले वक्त में जब इसका ग्रोइंग सीज़न हमारे यहाँ पे स्टार्ट होगा, अभी ये डॉर्मेंट है, आप देखेंगे तो अभी ये कोई ग्रो नहीं कर रहा, ठीक है, बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं है इसकी जो अच्छी ग्रोथ होगी वो होगी समर सीज़न में, ठीक है, स्प्रिंग एंड समर सीज़न में। तो वो थ्रू आउट ये जो यानी वो हमारा वार्म सीज़न होता है उसमें ये ग्रोथ अपनी शो करता रहेगा। अच्छा जी, अब इसकी हार्वेस्टिंग पे आते हैं। इसकी हार्वेस्टिंग कैसे करनी है? इसकी हार्वेस्टिंग ऐसे करनी है कि ये जो आपको शूट नज़र आ रही है, ये देखें, ये पूरी की पूरी एक शूट है। तो इस शूट के ऊपर जो ये लीव्स हैं, आपने मैच्योर लीव्स को प्लग करना है, ठीक है। यानी जिस तरह से ये एक मैच्योर लीफ है, इसका साइज़ बाकी छोटे लीव से बेहतर है, ठीक है। इसको आपने उतारना है, इस लीफ को उतारना है, इसके बाद इसको उतारें, इसको रिमूव करें, ठीक है जी। और ये विद द हेल्प ऑफ सीजर्स भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत छोटे लीव्स हैं। इसके लीव्स जो हैं वो जब ये अपनी अच्छी ग्रोथ में होता है तो बहुत अच्छे जो इसकी यानी लीफ का जो साइज़ है और जो उसकी ये विड्थ होती है, मोटाई होती है, वो बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो तब आपको इसको प्लग करने के लिए, इसको सेपरेट करने के लिए सीजर्स का यूज़ करना पड़ेगा। मैं तो इसको बाय हैंड भी यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। ये देखें, मैंने एक रिमूव कर लिया, ये मैं दूसरा रिमूव कर लूँगा, ये मैंने एक और रिमूव कर लिया, ठीक है जी। इस तरह से हम इसके लीव्स को रिमूव करते जाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब इनकी आपकी ब्रांच बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही हो और वेल सेटल्ड हो, तो आप क्या करेंगे, आप इसको बेस से यहाँ से कट कर लेंगे, ठीक है। और कट करने के बाद आराम से बैठ के इसको कहीं पे इसके लीव्स को उतार लेंगे। या सॉफ्ट ब्रांच भी कोई होगी, जिस तरह से अब ये ग्रीन ब्रांच है तो इसको यहाँ से ऐसे ही कट कर लेंगे। ये पूरे का पूरा जो आपका है पार्ट है, ये आपका यूज़ हो जाएगा टी बनाने में, ठीक है। आप इसको बॉयल कर सकते हैं और आप इसको इसकी टी जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। तो ये इसका तरीकाकार होता है। अगर आपने लीव्स उतारनी है तो आप ऐसे भी उतार सकते हैं कि बैठ के आप इसको प्लग करते रहें 1 बाय 1, या आप क्या करेंगे, पूरी की पूरी जो एक शाख है, एक जो स्टिक है, उसको काट लेंगे और उसको काटने के बाद उसमें से जो जो लीव्स आपके डिज़ायरेबल होंगे उनको आप कट कर लेंगे, ठीक है जी। ये इसकी स्ट्रेटजी है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसका ऑयल कैसे बनाया जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑयल इसके बनाने का जो तरीकाकार है वो ज़रा इतना सिंपल नहीं है कि आप घर में उसको बना सकें। लेकिन एक घर में बनाने की रेसिपी मैंने देखी थी, आप भी ऑनलाइन सर्च करिएगा। उसमें ये था कि जी ऑलिव ऑयल में आप इसके ये लीव्स को डिप करते हैं और फॉर 1 मंथ और 2 मंथ्स आप रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि जी इसके लीव्स का जो ऑयल का यानी वो एक्सट्रैक्ट होता है ना जी, वो ऐसे ऐसे डिफ्यूज़ हो गए या किसी और प्रोसीजर के थ्रू वो बाहर आ जाता है और वो आपका यानी जो ऑयल है ना जी, आप इसका ज़ाहिर ऑलिव ऑयल तो कहीं नहीं जाएगा, उसके साथ ये मिक्सअप हो जाएगा और आप इसको यूटिलाइज़ कर सकेंगे। इस तरह की वो एक जो स्कीम है या रेसिपी है वो उन्होंने डिस्कस की हुई थी। तो ये सारे जी मामलात हैं। और इसके लीव को आप ऐसे मसल के, ठीक है, हाथ में ऐसे पकड़ें। असल में मेरे एक हाथ में कैमरा मोबाइल होता है
और दूसरे हाथ में से वीडियो बना रहा होता हूँ, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू सो। एनीवेज़, इस तरह से जब आप इसको मसलेंगे और स्मेल करेंगे तो आपको बहुत ही प्यारी धीमी सी खुशबू आएगी। और मुझे उम्मीद है कि जब आप नर्सरी से लेंगे या हमसे लेंगे प्लांट को और इसको ग्रो करवाएंगे, तो आप इसमें बहुत अच्छे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। तो जी, ये थी आज की वीडियो रोज़मेरी के हवाले से। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं भी अभी इसके लीव्स प्लग करने लगा हूँ और जाकर चाय बनाऊँगा। तो अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं उसके हवाले से आपको अपडेट भी करूँगा। ठीक है जी, और बल्कि जैसा भी टेस्ट हुआ मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।